क्या आपने कभी सोचा है कि सूरह अल बकरा ही क्यों घर में बरकत ले आती है? क्यों इस सूरत को पढ़ते ही शैतान भाग जाता है? कुरान पाक की और भी तो सूरतें हैं, और आखिर इसमें ऐसा क्या राज छुपा है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देता है? तो ये सिर्फ एक सूरत नहीं, ये एक रूहानी ताकत है, एक ऐसा निज़ाम जो दिल, घर और किस्मत तीनों को बदल देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके अल्फाज में ऐसी कौन सी ताकत है जो नज़र ना आने वाली चीज़ों को भी बदल देती है। आज के इस मुश्किल दौर में जहाँ महंगाई, बीमारियाँ और हसद हर तरफ हैं, तो ऐसे हालात में सूरह अल बकरा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप भी परेशान हैं, रिस्क कम है और ज़िंदगी में बरकतें ख़त्म हो गई हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं, हासिद ज़्यादा हो गए, दुश्मन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सूरत आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। महंगाई, बीमारियाँ, हसद, ये सब आज आम हैं, लेकिन ये सूरत आपकी हिफाजत और सुकून की ज़मानत दे सकती है। आज के इस मुश्किल ज़माने में हर इंसान को इस सूरत की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिल, दिमाग और ज़िंदगी को ताकतवर बना देती है। तो आज हम वो राज खोलेंगे जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तो अगर मैं आज आपको बताऊं कि एक ऐसी सूरत है जो जादू को तोड़ सकती है, शैतान को घर से निकाल सकती है और बंद किस्मत को खोल सकती है, बैठी हुई बेटियों के रिश्ते करवा सकती है और रिस्क बरकत वाला ला सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, सुकून और आसानी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरह अल बकरा की फजीलत के बारे में, इसकी बरकतों के बारे में, सूरह अल बकरा की एक ऐसी हकीकत के बारे में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये सूरत क्यों इतनी ताकतवर है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकती है, और आज के इस दौर में इसका हर इंसान को पढ़ना क्यों लाजमी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की मालूमात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सूरह अल बकरा में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सूरतों से मुनफरिद बनाती है। असल में ये सूरत सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल हिदायत है, एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जिसमें ईमान, सब्र, आजमाइश और कामयाबी के राज छुपे हुए हैं। तो इस सूरत में बार बार एक बात समझाई गई है कि इंसान को किन रास्तों पर चलना है और किन चीज़ों से बचना है, और जब इंसान इस हिदायत पर अमल करता है तो इसकी ज़िंदगी में खुद ब खुद बरकत आना शुरू हो जाती है। बरकत इसलिए आती है क्योंकि ये सूरत इंसान के दिल को बदल देती है, दिल से खौफ ख़त्म करती है, अल्लाह पर यकीन मजबूत करती है, मनफी सोच को ख़त्म करती है, और जब दिल ठीक हो जाए तो ज़िंदगी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पर शैतान क्यों भाग जाता है। हदीस के मुताबिक जिस घर में सूरह अल बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता, क्योंकि इस सूरत में अल्लाह की ऐसी आयत हैं जो शैतानी असरात को ख़त्म कर देती हैं और एक रूहानी प्रोटेक्शन पैदा करती हैं। आप जानते हैं इस सूरत से मौजे क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। हकीकत ये है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का निज़ाम है। जब इंसान रोज़ाना इस सूरत को पढ़ता है तो उसकी सोच बदलती है, उसके फ़ैसले बेहतर होते हैं, उसके हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगते हैं, और यही असल मौजज़ा है। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वाकई इस सूरत से फ़ायदा उठाना चाहे तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए और कितने दिन में असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, आज के इस दौर में हर तरफ बेचैनी, रिश्तों में दूरियां हैं, दिलों में सुकून नहीं रहा और हर इंसान किसी न किसी आजमाइश में घिरा हुआ है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई चीज़ है जो वाकई दिल को थाम सकती है, ज़िंदगी को संभाल सकती है और बिखरे हालात को समेट सकती है, तो वो है सूरह अल बकरा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का वो कलाम है जो टूटे दिलों को जोड़ देता है, मायूसी को उम्मीद में बदल देता है और अंधेरों में रोशनी पैदा कर देता है। जब एक इंसान सच्चे दिल के साथ इस सूरत को पढ़ना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है, उसकी सोच बदलती है, उसके फ़ैसले बेहतर होते हैं और वो खुद महसूस करता है जैसे अल्लाह उसके रास्ते आसान कर रहा है। तो आज हम दुनिया के पीछे भागते भागते अपने रब से दूर हो गए हैं, इसीलिए दिल खाली हैं और ज़िंदगियां बेबरकत लगती हैं। लेकिन जैसे ही हम सूरह अल बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो बरकत खुद हमारे दरवाजे पर आना शुरू हो जाती है। ये सूरत हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी गई,
बल्कि जीने के लिए दी गई है। आज के हालात में जब नज़र बद, हसद, परेशानियां और ज़हनी दबाव आम हो चुका है, इस सूरत का पढ़ना सिर्फ फ़ायदा नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। तो यकीन करें, अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वही ज़िंदगी जो आपको बोझ लग रही थी, वही ज़िंदगी आसान और खूबसूरत लगने लगेगी। क्योंकि जहाँ अल्लाह का कलाम आता है, वहाँ रहमत, सुकून और बरकत खुद रास्ता बना लेती है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए अल्फाज के जिस घर में सूरह अल बकरा की तिलावत होती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। यानी ये सूरत घर को बुरी ताकतों और वसवसों से महफूज रखती है। बरकत का जरिया नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत को पढ़ना बरकत है और छोड़ देना हसरत है। तो जो लोग इसे पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून और आसानी आती है। नंबर 3 पर जादू सहर से हिफाजत मिलती है। सूरह अल बकरा खास तौर पर जादू के असरात को ख़त्म करने में मौसर मानी जाती है। खास इसकी फजीलत ये है कि ये जादू और सहर से हिफाजत देती है। आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में जकड़ा हुआ है, खास इस तरह के असरात से। तो सूरह अल बकरा खास तौर पर जादू के असरात को ख़त्म करने में मौसर मानी जाती है। इसीलिए रूहानी इलाज में इसकी तिलावत की बहुत ताकीद की जाती है। और इसकी एक ये फजीलत भी है कि क़यामत के दिन शिफात, यानी हदीस के मुताबिक सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। सुभान अल्लाह। और इसकी खास अहमियत और फजीलत ये भी है कि इसमें आयतुल कुर्सी, यानी सारी आयतों से अज़मत वाली आयत इसमें मौजूद है। यानी इसी सूरत में आयतुल कुर्सी मौजूद है। सबसे अजीम आयत, पढ़ने वाले की हिफाजत होती है, घर में सुकून आता है। और इसकी एक ये फजीलत भी है कि आखिरी आयत की खास अहमियत है। सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयत रात को रोज़ाना पढ़ने वाला हर किस्म की बुराई से महफूज रहता है। ये आयत इंसान के लिए काफ़ी हो जाती हैं। यानी जो लोग मुकम्मल भी नहीं पढ़ते, लेकिन उनके लिए लाजमी है कि वो सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतें लाजमी पढ़ें। इसकी एक ये फजीलत भी है कि दिल और ज़िंदगी में तब्दीली लाती है। जो शख्स इस सूरत को मुसलसल पढ़ता है, उसका ईमान मजबूत होता है, उसके दिल को सुकून मिलता है, उसकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली आती है। यानी खुलासा ये है कि ये एक ऐसी सूरत है जिससे घर में बरकत आती है, ये शैतान को दूर करती है, दिल को सुकून देती है और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनती है। देखिए, आज के दौर में सूरह अल बकरा पढ़ना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी अहम वजूहात ये हैं कि शरीयत की हिफाजत और बरकत आती है। सूरह अल बकरा की तिलावत हर घर में ज़िंदगी में बरकत लाती है। अहादीस में आया है कि जिस घर में ये सूरह अल बकरा पढ़ी जाए, वो शैतान से महफूज रहता है। घर में कुरान की मौजूदगी रहमत और सुकून लाती है। शैतानी असरात से, जादू से हिफाजत होती है। यानी आज के दौर में कई तरह की मुश्किलात, जादू, हसद, मनफी असरात से दो चार हैं। देखिए, शैतानी असरात और जादू से हिफाजत देती है। आज के दौर में लोग कई तरह की मुश्किलात जैसे जादू, हसद, मनफी असरात से दो चार हैं। सूरह अल बकरा की तिलावत इंसान को शैतान और शर के असरात से बचाती है, दुश्मन और मनफी तवानाई को कम करती है। देखिए, आज के दौर में एक अहम मसला ये भी है कि माशरती तौर पर इंसान बहुत परेशान है। रिज़्क की तंगी हर घर में बढ़ गई है, बरकतें उठ गई हैं। तो माशरती और रूहानी क़ुव्वत के लिए सूरह अल बकरा में ईमान, सब्र और तक़वा के उसूल वाज़ेह हैं। ये इंसान के दिल को मजबूत बनाती है, मुश्किलात में हौसला और सब्र करना सिखाती है। दीन और दुनिया की कामयाबी हमें इसी सूरत में सीखने को मिलता है। आज के दौर में दुनियावी मशगूलियात और आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। देखें, आज के इस दौर में ये सारे मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले कुछ मोहब्बतें होती थी, कुछ सुकून होते थे, लेकिन आज हर घर में माशी परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। महंगाई और आमदनी की कमी ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। बीमारियां और ज़हनी तनाव, जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोग जिस्मानी बीमारियों और ज़हनी दबाव में मुब्तला हैं। हसद और मनफी तवानाई ज़्यादा हो गई हैं। लोग एक दूसरे की तरक्की या खुशहाली पर हसद करने लगे हैं, जिससे मुआशरती ताल्लुकात मुतासिर होते हैं। देखिए, बरकतों में कमी आ गई है, रिज़्क और ज़िंदगी में सुकून की कमी महसूस होती है। लोगों को ज़िंदगी में रूहानी और माली सुकून कम नज़र आता है, और उस वक्त सूरह अल बकरा की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये शैतान और मनफी असरात से हिफाजत करती है। ये रिज़्क में बरकत और ज़िंदगी में सुकून लाती है, और ये रूहानी ताकत और हौसला अता करती है ताकि मुश्किलात का मुकाबला किया जा सके।
ये इंसान के दिल को ईमान और सब्र के साथ मजबूत करती है। इसलिए हर इंसान खास तौर पर आज के इस मुश्किल दौर में सूरह अल बकरा पढ़कर अपनी ज़िंदगी में बरकत, हिफाजत और सुकून ला सकता है। तो मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, आज की वीडियो से हमें ये समझ आता है सूरह बकरा सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी को संवारने का एक मुकम्मल रास्ता है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और आसानियाँ चाहते हैं तो आज ही नियत करें कि इस सूरत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन मुस्तकिल पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ीद इस्लामी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।